सभी जनता ये चाहती है कि कोई युवा प्रत्याशी हो, इसलिए मुझे मौका दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता के विश्वासों में खरा उतरूंगा। इस बार तो ऐसी स्थिति है कि आप जहां पे जाएंगे उनका विरोध हो रहा है। किसी के छठी के कार्यक्रम में, किसी के मरने के कार्यक्रम में, यहीं तक पहुंचते हैं, बाकी उसके अलावा कोई काम ऐसे नजर आता ही नहीं है। इस तरीके से स्थिति दक्षिण विधानसभा बनी हुई है। अब जनता उग चुकी है। मैं प्रदीप साहू स्टार फेस है, मेरे भाई जाकिर भाई स्टार फेस है। अरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही स्टार प्रचारक है, हम लोगों को बाहर की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार युवा प्रत्याशी चुनकर आएंगे और उस युवा प्रत्याशी में सबसे आगे मैं होऊंगा। छत्तीसगढ़ में जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव होते जा रहे हैं। जहां इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के प्रत्याशी प्रदीप साहू जी। चलिए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है और वो अपने क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपके चैनल में। आप किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? जय छत्तीसगढ़। मैं शायद मुद्दे गिनाऊं तो समय कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 35 साल के विधायक हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने 35 साल तक के जो हमारे विधानसभा को जो ठगने का काम किया है, उससे अब जनता उग चुकी है और जनता जानती है कि हमारे विधानसभा में किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो बाजू वाला जो विधानसभा है, आप वहाँ की दुर्दशा देखेंगे तो वहाँ कई सारे विकास हुए, लेकिन दक्षिण विधानसभा में कोई भी विकास नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि दूरबीन लेकर अब हम लोग को एक तो विधायक महोदय को भी और साथ में विकास को ढूंढना पड़ेगा। किसी प्रकार से यहाँ कोई विकास नहीं है। आम जनता त्रस्त है। चाहे मैं पानी की बात कर लूँ, आप देखिए पुरानी बस्ती में आज भी पिछले 6 दिनों से वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोगों में हाहाकार मचा है और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का कोई अता पता नहीं है। गुमशुदा विधायक है और निश्चित तौर से इस बार सभी जनता ये चाहती है कि कोई युवा प्रत्याशी हो, इसलिए मुझे मौका दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता के विश्वासों में खरा उतरूंगा और निश्चित तौर से मैं दक्षिण विधानसभा का विकास करूंगा। लोग लगातार हर साल बृजमोहन अग्रवाल जी को विधायक चुन रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा क्या मुद्दा है जो इस बार जनता आपको चुनेगी, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, हम लोगों ने 35 साल तक बृजमोहन अग्रवाल जी को देखा और पूरे विश्वास के साथ जनता ने उन्हें जिताया भी, लेकिन उस विश्वास में वो कभी खरा उतरे नहीं। इस बार तो ऐसी स्थिति है कि आप जहाँ पे जाएंगे उनका विरोध हो रहा है। जहाँ पर आप जाके देखेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोगों ने ऐसा विधायक चुन लिया है जो सिर्फ और सिर्फ किसी के छठी के कार्यक्रम में, किसी के मरने के कार्यक्रम में यहीं तक पहुँचते हैं, बाकी उसके अलावा कोई काम ऐसे नजर आता ही नहीं है कि जनता के सुख दुख की बात कर ले या जनता के विकास की बात कर ले। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा विकास बता दे कि दक्षिण विधानसभा में हम लोग गर्व से कह सके कि हमारे विधानसभा में ये वाला विकास हुआ है। इस तरीके से स्थिति दक्षिण विधानसभा बनी हुई है। अब जनता उग चुकी है। अब जो 7 बार के विधायक है वो निश्चित तौर से 8वीं बार विधायक अब वो नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों को छत्तीसगढ़ लेके आ रही है, रायपुर के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी लेके जा रही है, लेकिन अभी तक आपके पास कोई ऐसा स्टार फेस नहीं है। इसके बारे में क्या? अरे स्टार फेस क्या, हर एक छत्तीसगढ़िया स्टार फेस है। मैं प्रदीप साहू स्टार फेस है, मेरे भाई जाकिर भाई स्टार फेस है, मेरे साथ यहाँ पे गोलू ठाकुर जी खड़े, वो स्टार प्रचारक है। अरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही स्टार प्रचारक है। हम लोगों को बाहर की जरूरत नहीं है। हमको नहीं चाहिए कि अमिताभ बच्चन आए, हमको नहीं चाहिए कि अनिल कपूर आए। हम ही अमिताभ बच्चन है, हम ही अनिल कपूर है। हम लोग को बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो माटी पुत्र है वही स्टार प्रचारक है और इस बार जीत भी उन्हीं की होगी जिसको छत्तीसगढ़ की जो जनता है, दक्षिण विधानसभा की जनता चुनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार युवा प्रत्याशी चुनकर आएंगे और उस युवा प्रत्याशी में सबसे आगे मैं होऊंगा। आप जनता के पास जा रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर, तो जनता क्या रिस्पॉन्स कर रही है, क्या बोल रही है कि इस बार क्या माहौल है, क्या मूड है जनता का? देखिए, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मुझे सभी धर्म का स्नेह और प्रेम मिल रहा है। मैं सभी जगह जा रहा हूँ, सभी लोग स्नेहपूर्ण कह रहे हैं कि 35 साल के विधायक को अब बदलाव लाना है। लोगों का एक ही नारा चल रहा है कि 35 साल मिलीस धोखा, ए दादी छत्तीसगढ़िया ला मौका। तो इस तरीके से एक मौका अब किसी दूसरे को दिया जाएगा का नारा चल रहा है और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ,
पिछले कई सालों से अपने विधानसभा में मेहनत कर रहा हूं। लोग देख रही हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं, चाहे वो आमजन व्यक्तियों के लिए दौड़ते हैं, भागते लड़ते हैं। और मैं तो इसी मोहल्ले का बच्चा हूं, मैं तो यहीं पला हूं, बड़ा हूं, यहाँ के हर एक गली हर एक वार्ड से मैं वाकिफ़ हूँ। तो निश्चित तौर से अब जनता चाह रही है कि अब अपने विधानसभा के प्रत्याशी को जिताएं। और दो जो प्रत्याशी है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उनका विधानसभा के वो वोटिंग के यहाँ मतदाता तक नहीं है, तो अब उनको नहीं छुड़ेंगे। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब दक्षिण की जनता अपने आप को ठगने नहीं देगी। नामांकन के बारे में बताया, आप नामांकन कब भरने वाले हैं? कल 30 तारीख को हम लोग नामांकन भरने जाएंगे और पूरे जोर शोर से जाएंगे। बहुत सारी तैयारियां हम लोग ने कर ली है और हमारा तो छाप ही हल छाप है। हम लोग तो किसान के बेटे हैं और बैला गाड़ी में बैठकर हम लोग हल लेकर निकलेंगे। और निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ की जनता अब चाहती है कि दोनों, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस, ये दोनों का हल, मतलब दोनों का विकल्प हल तैयार हो चुका है। और इस बार छत्तीसगढ़ में हम लोग ऐसा नांगर जोतेंगे कि 2023 में कांग्रेस और बीजेपी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो हल चलेगा। अमित जोगी भी लगातार रायपुर आ रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? इस बार क्या रायपुर में आप लोग का जादू चलेगा, चल पाएगा या नहीं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, अब तो दक्षिण विधानसभा हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ियाओं का ही जादू चलेगा। और रही बात अमित जोगी जी की, अमित जोगी जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पहले अजीत जोगी जी थे, अब अजीत जोगी जी के नहीं रहने के बाद अमित जोगी जी पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के वो किंग है, वो उनका मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के जो सीटिंग एमएलए थे किस्मत नंद जी, उन्होंने पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। गोरेलाल बर्मन जी जो महज पिछले बार 300 वोट से जो चुनाव हारे थे, उन्होंने भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। और तमाम कई प्रकार के जो भाजपा और कांग्रेस के नेता, जैसे मैं भाजपा की बात करूं तो बैस जी जो कि मुंगेली क्षेत्र के हैं, वो भी उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो जेसीसी में ज्वाइन कर लिए। मतलब अब लोगों का रुझान आ चुका है। हर व्यक्ति चाहता है कि क्षेत्रीय पार्टी की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो, यहाँ पे स्थानीय जो लोग रहते हैं उनकी बात हो। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों में बहुत फर्क है। दोनों दल, उनके जो आका हैं वो आका बैठते हैं, कोई दिल्ली में कोई नागपुर में। अब छत्तीसगढ़ की जनता नहीं चाहती कि दिल्ली या फिर हमको नागपुर से पूछना पड़े, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता अब क्षेत्रीय पार्टी को महत्व दे रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का फैसला छत्तीसगढ़ के सरजमी पे होगा, इसी विधानसभा में होगा, इसी प्रदेश में होगा। हमको दिल्ली या फिर नागपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्षेत्रीयतावाद की बात हो रही है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे स्थानीय व्यक्ति है, हम उसकी बात करेंगे। अमित जोगी जी ने 10 वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है, तो वो जो 10 वादे हैं उनको पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने जो मैं घोषणा पत्र तो नहीं कहूँगा, शपथ पत्र, हम लोगों ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें सबसे पहला स्लोगन लिखा हुआ है कि जोगी के 10 कदम और गरीबी खत्म। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो कहीं ना कहीं बहुत अमीर धरती है, लेकिन अभिशाप है हम लोगों का कि इस अमीर धरती में हम जैसे गरीब लोग रहते हैं। क्योंकि ये बाहर के लोग आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। अरे क्या नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ की सरजमी पे, इसी धरती पे हमारे यहाँ सोना, कोयला, बक्साइड, एल्युमिनियम, तमाम प्रकार की खनिज संपदा है। उसके बाद भी हम लोग गरीब क्यों हैं? आज देख सकते हैं कि क्या दुर्दशा है हमारे लोगों की। यहाँ पे आज ठेला लगाने वाले लोग ठेला लगा रहे हैं। अरे हमारे लोगों को इस सरजमी पे जहाँ पे हीरा निकलता है, कोयला निकलता है, बक्साइड निकलता है, इस अमीर धरती में हमको रहने का अधिकार है। लेकिन ये दोनों दल हम लोगों को गरीब करते जा रही है। अब ये छलावा हम नहीं सहेंगे छत्तीसगढ़ में, इसीलिए गरीबी से हम लोग मुक्त होंगे। इसीलिए जोगी जी ने नारा दिया है कि जोगी के 10 कदम और होंगे गरीबी खत्म। और गरीबी खत्म का भी नारा बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने घोषणा पत्र में लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 लाख की जो आर्थिक सहायता है, उस आर्थिक सहायता से हर एक व्यक्ति जो है वो अपना व्यवसाय चालू कर सके, अपने पैरों में खड़ा हो सके। इसी तरीके से
हमारे घर जब लक्ष्मी पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, किसी भी धर्म की बात हो, उस बेटी के नाम पर 1 लाख रुपए का एफडी किया जाएगा। और तो और उस एफडी को जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो ना माता ना पिता कोई निकाल नहीं पाएगा, उसे स्वयं बेटी निकालेगी। और वो जब तक का मैं सोचता हूँ कि कम से कम ब्याज दर जोड़कर कम से कम 12 लाख रुपए होगा। उसके बाद वो चाहे अपनी शादी कर ले, या चाहे वो अपना कोई व्यवसाय कर ले, चाहे वो अपनी शिक्षा में उस पैसे को लगा दे। इस प्रकार से हम लोग योजना चला रहे हैं। और मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, अगर आपके में हिम्मत है तो आप भी हमारी पार्टी ने जिस तरीके से शपथ पत्र जारी किया है, उसी तरीके से आप भी शपथ पत्र जारी कीजिए। झूठे वादे मत कीजिए। झूठे वादे करके आपने लोगों को ठगना चालू कर दिया है। हमारे शपथ पत्र में हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग अगर मांग पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई भी आम जन व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकता है। और फर्जी तरीके से अगर कोई दस्तावेज हम पेश करते हैं तो हमको 2 साल की वो सजा दिला सकता है। इसीलिए शपथ पत्र को जारी किया गया है ताकि हम जनता का विश्वास जीत सके। और जनता को पूरा विश्वास हम दिला भी रहे हैं, क्योंकि शपथ पत्र का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस में ये दम नहीं है, ये दम सिर्फ जोगी पार्टी में है, और इसको हम करके दिखाएंगे। भाजपा कांग्रेस नेता अन्य पार्टियों ने कहा कि 4.5 साल तक आपकी पार्टी गायब थी, अभी चुनाव के समय आप निकल के आए हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गायब है। जितना भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष नहीं किया होगा उतने तो जेसीसी के कार्यकर्ता संघर्ष किए। मेरे ऊपर खुद कम से कम 10 राजनीतिक अपराध दर्ज किए गए। कई बार मुझे जेल में ठूस दिया गया। जब हम जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करने जाते थे तो पहले ही हमको घर से उठा के पुलिस थाने में बंद कर देती थी। तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने तो काम किया है। अरे वो बताए कि उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम किया है, क्योंकि इन दोनों का जो साठगांठ है वो दोनों की साठगांठ में ये सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा था हमारी सरकार आते ही रमन सिंह जेल में जाएगा। कौन से जेल में चले गया रमन सिंह? उन्होंने कहा था कि डीके अस्पताल में जो घोटाले हुए हैं उसको हम जेल में भर देंगे। कहाँ गए जेल में? तो ये सब इन लोगों की सेटिंग है। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं और सिर्फ और सिर्फ जनता को भगाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे घोटाले हुए, कौन एक व्यक्ति नेता जेल गया? एक भी व्यक्ति जेल गया क्या? बताइए, कोई व्यक्ति जेल नहीं गया। इतने सारे आरोप सिद्ध हो गए, इतने सारे उनके ऊपर मामले दर्ज हो गए, लेकिन जेल कोई नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ जेल जाती है तो सिर्फ जनता, जेल जाते हैं जो छोटे नेता हैं, हम जैसे कार्यकर्ता हैं, इनको जेल में ठूसा जाता है। क्योंकि दोनों ताली एक हाथ से बजती है और ये दोनों थाली के एक ही पहलू हैं इन लोग, और ये दोनों एक साथ साठगांठ करके काम करते हैं, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अंतिम सवाल है, जनता आपको क्यों चुने? बाकी प्रत्याशियों को ना चुनकर आपको क्यों चुने जनता? मैंने फिर से कहा, ये क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी का जो महत्व है मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। हमारा फैसला छत्तीसगढ़ के सरजमी पे होगा। हमारी आका ये कोई दिल्ली और नागपुर में नहीं है। मेरे आका ये सामने मेरे बैठे जो मेरे साथी यही है। मैं इनसे पूछ के काम करूंगा और निर्णय भी करना होगा तो मैं इनसे पूछ के करूंगा, यहीं की जनता से पूछ के करूंगा। मैं मोदी से या राहुल से पूछने नहीं जाऊंगा। ये फर्क है क्षेत्रीय पार्टी का। उनको तो धान का बोनस चाहिए होता है तो राहुल जी के पास जाना होता है। अगर रमन सिंह को कुछ मांग करना होता है तो मोदी जी के पास जाना पड़ता है। और मुझे कोई काम करना होगा, मुझे कुछ घोषणा करना होगा तो मैं दक्षिण की जनता के पास जाऊंगा, पूछूंगा, और वो कह दें कि ये काम को करना है तो तत्काल प्रभाव से उसमें साइन होगा और वो काम होगा। तो यही फर्क है राष्ट्रीय दल में और क्षेत्रीय दल में। हम लोग को पूरी स्वतंत्रता है, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। और मैं उसका सीधा उदाहरण बताना चाहता हूँ, चाहे वो कलकत्ता की ममता बनर्जी हो, चाहे वो और भी जो क्षेत्रीय दल हो। क्षेत्रीय दल का इसलिए महत्व है और इसलिए जब वो एक बार अपनी सत्ता में बैठ जाती है तो उसे कोई हिला नहीं पाता। और जब हमको एक मौका मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से कहता हूँ हमको भी कोई हिला नहीं पाएगा। धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप साहू जी। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या छत्तीसगढ़ रायपुर दक्षिण की जनता इनको अपना विधायक चुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन असर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।